स्वागत है इंग्लिश पर। आज मैं आपके साथ बात करूंगा ये जो नीचे लिखे हुए एक्सप्रेशंस हैं इन पर। आइए पहले इसके इम्पोर्टेंस को समझ लें। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ामिनेशन के प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट तो है ही। कौन से एग्ज़ामिनेशन ये कहना कोई ज़रूरी नहीं है। किसी भी एग्ज़ामिनेशन के लिए इंग्लिश इज़ इंग्लिश। भाषा तो भाषा है बस। और अगर आप एक टीचर हैं तो आपके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है, यानी ये जानना आज हमारे लिए ज़रूरी है। आइए हम इस पर तमाम मुकम्मल बातें करते हैं। क्या आपने कभी ऐसा लिखा हुआ देखा है? ज़रूर देखा होगा। आखिर इनमें डिफरेंस क्या है, इसे ध्यान से समझते हैं। ग्रामेटिकली समझेंगे, नॉट एन इशू, बहुत बढ़िया से समझेंगे। मैं पूरा डिस्कशन करूँगा। देखिए, लिखा है 5 स्टार और नीचे लिखा हुआ है 5 स्टार्स। दोनों की राइटिंग डिसिप्लिन में पहले डिफरेंस देखिए। हम जानते हैं कि 5 एक प्लूरल न्यूमरल एडजेक्टिव है, राइट? नाउन भी है, यहाँ नाउन नहीं है तो प्लूरल न्यूमरल एडजेक्टिव है। प्लूरल एडजेक्टिव है तो प्लूरल के बाद एक प्लूरल नाउन ही आता है, राइट? लेकिन फर्स्ट वाली राइटिंग स्टाइल जिसमें कि एक हाइफन का इस्तेमाल है 5 और स्टार के बीच, तो हम देख रहे हैं कि 5 के बाद हम स्टार्स नहीं लिख रहे हैं, हम स्टार लिख रहे हैं। तो आखिर क्या मीनिंग है? आइए नेक्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। 20 रुपी और नीचे लिखा है 20 रुपीज़। दोनों ही एक्सप्रेशंस करेक्ट हैं। फर्स्ट सेट में भी दोनों ही एक्सप्रेशंस करेक्ट हैं। तो आखिर इनकी मीनिंग क्या है और कहाँ इस्तेमाल होता है ये? आइए तीसरे सेट में देखिए। 2 बेड रूम, 2 बेड रूम्स एंड 2 बेडरूम्स, 2 बेडरूम्स, राइट? पढ़ने में भी आपने अंतर देखा होगा। अभी मैंने पढ़ा फर्स्ट वाली बात को 2 बेड रूम, 2 बेड रूम्स, लेकिन अभी सुनिए 2 बेडरूम्स, अंतर है। 2 बेड को मैं एक साथ पढ़ रहा हूँ, थोड़ा रुकता हूँ, तब रूम पढ़ता हूँ। या 2 बेड को मैं एक साथ पढ़ता हूँ, रूम्स इसके बाद में पढ़ता हूँ, थोड़ा रुक कर। और नीचे वाले में मैं पढ़ रहा हूँ 2 बेडरूम्स, सिर्फ 2 है, 2 के साथ बेड को अब नहीं पढ़ना है। आइए इन सारी बातों को समझते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं आपके लिए। यस, अब आपने समझ लिया होगा। आपने कभी ऐसा सुना 5 स्टार्स होटल? नहीं सुना। 5 स्टार होटल। कभी सोचा कि 5 के बाद तो स्टार वर्ड प्लूरल बोलना चाहिए, फिर भी हम क्यों 5 स्टार बोलते हैं? देन व्हाट इज़ द रीज़न? समझेंगे इसे। लेकिन नीचे 5 स्टार्स। नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखिए, 20 रुपी नोट एंड 20 रुपीज़। नीचे के तो एक्सप्रेशंस आपने पढ़े ही। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्लियर होगी ये बात। मिसेस डेस्डेमोना स्टेड इन अ 5 स्टार होटल। और हमने सेकेंडली कहा मिसेस डेस्डेमोना स्टेड इन अ 5 स्टार्स होटल। सेकेंड सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों एरर है इसमें? ध्यान से समझिए। आप 5 स्टार इस एक्सप्रेशन को सेंटेंस से हटा दीजिए, राइट? फर्स्ट वाले सेंटेंस से। तब आप देखेंगे कि आपके पास बचा मिसेस डेस्डेमोना स्टेड इन अ होटल, कि मिसेस डेस्डेमोना रुकी एक होटल में। तो ए लेटर जो आया है, आर्टिकल ए, ये आया है होटल जैसे नाउन के लिए, राइट? यानी होटल इस सेंटेंस में नाउन है और इस नाउन के बारे में आपको एक शब्द उससे पहले आकर कुछ विशेष बात बता रहा है और वो शब्द है 5 स्टार।
हम जानते हैं कि नाउन के बारे में विशेष बात विशेषण बताता है। नाउन के आसपास शब्द आकर अगर नाउन के बारे में एक विशेष बात आपसे बताता है तो वो शब्द विशेषण कहलाता है। तो हमें एक्स्ट्रा जानकारी, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है 5 स्टार इस एक्सप्रेशन, इस वर्ड के इस्तेमाल होने से। होटल के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी मिल रही है कि होटल चलो ठीक तो है, लेकिन होटल कैसा, तो 5 स्टार होटल। यानी 5 स्टार वर्ड एक एडजेक्टिव है। और आप जानते हैं कि क्वालिफाइंग वर्ड्स यानी एडजेक्टिव्स को हम प्लूरल नहीं बनाते। एग्जाम्पल बोलता हूँ, एकदम सिंपल। ही इज़ अ गुड बॉय, क्या आप ऐसा बोलते हैं? ही इज़ अ गुड्स बॉय, गुड्स बोलते हैं? नहीं। ही इज़ अ बैड बॉय, ही इज़ अ बैड्स बॉय, नहीं बोलते। ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, ही इज़ एन इंटेलिजेंस बॉय, रॉन्ग। यानी हमने देखा कि हम एडजेक्टिव्स को प्लूरल नहीं बनाते। जाहिर बात है कि यहाँ भी 5 स्टार होटल के बारे में आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि होटल के बारे में क्या बता रहा है। तो होटल 5 स्टार है, 5 सितारा होटल। तो होटल के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी में 5 स्टार वर्ड से मिला। ये एक एडजेक्टिव है, क्वालिफाइंग वर्ड है, होटल को क्वालिफाई कर रहा है। तो 5 स्टार एक एडजेक्टिव की तरह इस सेंटेंस में एक्ट कर रहा है, फंक्शन कर रहा है। और हम एडजेक्टिव को, क्वालिफाइंग वर्ड को प्लूरल नहीं बनाते। इसलिए 5 स्टार वर्ड हाइफिनेटेड है, ध्यान रखेंगे आप। और इसमें चूँकि 5 एक प्लूरल नंबर लिखा हुआ है, फिर भी इसके बाद स्टार वर्ड सिंगुलर में ही इस्तेमाल हो रहा है। कारण क्या है कि 5 स्टार हाइफिनेटेड होकर, हाइफन के साथ इस्तेमाल होकर एक एडजेक्टिव बन जा रहा है। यहाँ पर एक एडजेक्टिव बन जाता है। इसलिए हम 5 रहते हुए भी आगे हम स्टार्स नहीं लिखते, क्योंकि जैसे आप स्टार्स लिखेंगे तो एडजेक्टिव को आपने प्लूरल बना दिया, और एडजेक्टिव को हम प्लूरल बनाते नहीं हैं किसी नाउन से पहले, जनरली क्वालिफाइंग वर्ड्स को ख़ास कर। इसलिए 5 स्टार ही करेक्ट है, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कैन यू सी दोज 5 स्टार्स इन द स्काई? क्या तुम उन 5 तारों को आकाश में देख सकते हो? और मैं कहूँ कैन यू सी दोज 5 स्टार इन द होटल, सॉरी इन द स्काई, तो 5 के बाद स्टार नहीं होगा, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में 5 एडजेक्टिव है और 5 एक प्लूरल एडजेक्टिव है। तो इसके बाद आने वाला नाउन भी प्लूरल होगा, क्योंकि एक प्लूरल एडजेक्टिव अपने बाद एक प्लूरल नाउन साथ रखता है। तो यहाँ पर स्टार नहीं होगा, बल्कि स्टार्स ही होगा। ध्यान रखें, 5 स्टार मिलकर एक एडजेक्टिव का निर्माण यहाँ नहीं कर रहा है, बल्कि 5 एडजेक्टिव है। इसके बाद आने वाला वर्ड स्टार, ये नाउन है, तो स्टार नहीं होगा, स्टार्स होगा, राइट। क्योंकि 5 एक प्लूरल एडजेक्टिव, इसके बाद आने वाला नाउन भी प्लूरल, और दोनों देखिए सेपरेटेड हैं, हाइफन नहीं है बीच में, राइट। सो कैन यू सी दोज 5 स्टार्स इन द स्काई? दिस इज़ राइट। नेक्स्ट, बहुत खूबसूरत एक्सप्रेशन, बच्चे अक्सर यूज़ करते हैं और कोई भी इंसान इसे यूज़ करता है। इसे ध्यान से समझिए आप। आई एम 15 years old, राइट। और मैं कहूँ आई एम 15 year old, आखिर इसमें क्या डिफरेंस है? तो आई एम 15 years old में 15 एक प्लूरल न्यूमरल एडजेक्टिव है, और प्लूरल न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद नाउन प्लूरल ही इस्तेमाल होता है। तो 15 के बाद ईयर्स प्लूरल ही होगा, ये करेक्ट है। लेकिन 15 के बाद ईयर, ये तो रॉन्ग है, क्योंकि एक प्लूरल नंबर के बाद प्लूरल नाउन आना चाहिए, और हमने ईयर सिंगुलर लिख दिया यहाँ पर, इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है। नेक्स्ट देखिए, अब हम ए का इस्तेमाल करते हैं। हम जानते हैं कि किसी आर्टिकल का इस्तेमाल किसी नाउन के लिए होता है। ध्यान दीजिएगा इस बात पर, ये छोटी सी बात बहुत बड़ा काम करती है। किसी आर्टिकल का इस्तेमाल यानी ए, आई, एन, द, इनका इस्तेमाल किसी नाउन के लिए ही होता है, किसी एडजेक्टिव के लिए नहीं होता है। एक आर्टिकल का टारगेट, एक आर्टिकल का फोकस नाउन होता है, हमेशा ध्यान रखिए। आर्टिकल हमेशा नाउन को टारगेट करता है, नाउन हमेशा टारगेटेड होता है आर्टिकल के लिए। जैसे कहिए, तरीका यही है। आई एम अ 15 year old बॉय,
आप गौर करें कि अगर आप 15 ईयर ओल्ड इस बात को हटा दें बीच से तो आपके पास बचता है सेंटेंस आई एम अ बॉय। तो ए बॉय के लिए इस्तेमाल हुआ है और बॉय एक नाउन वर्ड है। तो इस लड़के के बारे में विशेष जानकारी हमें 15 ईयर ओल्ड इस वर्ड को लिखने से, इस एक्सप्रेशन को लिखने से मिल रहा है। यानी 15 ईयर ओल्ड ये एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो रहा है बॉय जैसे नाउन के बारे में आपसे कुछ विशेष बात बताने के लिए। ये विशेषण है और विशेषण को हम प्लूरल नहीं बनाते, ध्यान रखिएगा। 15 ईयर ओल्ड अभी जैसे मैंने लिखा है 15 और ईयर के बीच हाइफन और फिर बिना हाइफन के ओल्ड, ये भी एक्सप्रेशन करेक्ट है। या आप इसे लिख सकते हैं 15 हाइफन ईयर हाइफन ओल्ड, 2 बार हाइफन, दोनों ही इस एक्सप्रेशन करेक्ट है। यानी मसला ये है कि बॉय एक नाउन है, नाउन से पहले 15 ईयर ओल्ड ये एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल है। भले ही इस एडजेक्टिव में एक प्लूरल नंबर का इस्तेमाल है और फिर भी इसके बाद एक प्लूरल नाउन नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? इसलिए कि ये एक एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है। ये पूरी बात एक एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है और हम एडजेक्टिव को, हम क्वालिफाइंग वर्ड्स को प्लूरल नहीं बनाते। यही रीज़न है कि यहाँ पर 15 प्लूरल होते हुए भी इसके बाद एक प्लूरल नाउन नहीं आएगा। हम प्लूरल नहीं बनाते हैं एडजेक्टिव को, राइट? इसलिए 15 ईयर्स नहीं होगा बल्कि 15 ईयर ओल्ड, दिस इज़ राइट। तो इसीलिए फिर नीचे का एक्सप्रेशन 15 ईयर्स ओल्ड ये गलत है। अब आइए ध्यान से इसे समझिए। आई एम 15 ईयर ओल्ड, कोई ऐसा बोलता है, कोई ऐसा बोलता है आई एम 15 ईयर्स ओल्ड। तो बोल तो देंगे आप, बोलने में तो दोनों ही करेक्ट है। अगर आप बोलते हैं आई एम 15 ईयर ओल्ड तो इसकी मीनिंग है 15 ईयर ओल्ड के बीच आपने हाइफन रख कर इस समझ को दिमाग में रख कर आपने कहा है आई एम 15 ईयर ओल्ड। सही है, क्योंकि एम एक बी फॉर्म है और बी फॉर्म के बाद या तो नाउन आ सकता है, या तो वर्ब आ सकता है, या तो एडजेक्टिव आ सकता है। तो 15 ईयर ओल्ड ये नाउन नहीं है, ये वर्ब भी नहीं है, इसलिए एक एडजेक्टिव है। और हम जानते हैं कि एडजेक्टिव को अगर हमने हाइफनेटेड रखा, एडजेक्टिव में हमने अगर एक प्लूरल नंबर का इस्तेमाल किया और उसके बाद आने वाले नाउन के साथ हमने अगर एक हाइफन लगा के इस्तेमाल किया तो उस एडजेक्टिव को हम हाइफनेटेड एडजेक्टिव कहते हैं। यानी हाइफन युक्त एडजेक्टिव, हाइफन वाला एडजेक्टिव। और हम हाइफनेटेड एडजेक्टिव को प्लूरल नहीं बनाते। भले ही हाइफनेटेड एडजेक्टिव में एक प्लूरल नंबर छुपा हुआ हो, लिखा हुआ हो, फिर भी इसके बाद आने वाला नाउन हम प्लूरल नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि ये एक एडजेक्टिव की तरह एक्ट करता है सेंटेंस में, इसलिए यही ध्यान रखना है। क्योंकि हम एडजेक्टिव को प्लूरल नहीं बनाते, बार बार इसे समझना है। तो यहाँ पर आई एम 15 ईयर ओल्ड ये एक्सप्रेशन करेक्ट है। अब बोलने में आई एम 15 ईयर्स ओल्ड ये करेक्ट है। अगर आप 15 ईयर्स ओल्ड बोलते हैं तो इसकी मीनिंग है कि 15 के बाद हम हाइफन नहीं लगा रहे, ईयर्स इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि 15 एक प्लूरल नंबर है और प्लूरल नंबर के बाद एक प्लूरल नाउन आता है, इसलिए 15 ईयर्स ये करेक्ट है, ओल्ड करेक्ट है बोलने में। लेकिन मैं जिस तरह से भी लिखा हूँ, अगर राइटिंग स्टाइल की बात की जाए तो ये गलत है। गौर से समझिए इसे। आई एम ए 15 ईयर्स ओल्ड बॉय, देखिए 15 और ईयर्स के बीच हाइफन है तो ये एक एडजेक्टिव बन चुका है बॉय जैसे नाउन के लिए। लेकिन 15 ईयर्स तो नहीं होगा, हाइफनेटेड एडजेक्टिव प्लूरल बनता नहीं है, इसलिए 15 ईयर्स रॉन्ग है यहाँ। अब लास्ट वाला जो एक्सप्रेशन है इस पिक में आपके सामने, ये कमाल की बात है। आई एम ए 15 ईयर ओल्ड एंड आई एम ए 15 ईयर्स ओल्ड, दोनों ही एक्सप्रेशन रॉन्ग है। कारण कि हमने एडजेक्टिव के लिए ए का इस्तेमाल कर दिया, हमने एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल का इस्तेमाल कर दिया, जो कि सर्वथा गलत है। किसी एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल कभी भी इस्तेमाल में नहीं आता है, राइट? हाँ, एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल में आ सकता है, लेकिन नाउन बनाने के लिए ये भी ध्यान रखना है। यानी अल्टीमेटली एक आर्टिकल का टारगेट नाउन ही होता है। तो हमने अभी क्या कहा कि हम एक आर्टिकल का इस्तेमाल किसी एडजेक्टिव के लिए नहीं करते हैं। के लिए इज़ इम्पॉर्टेंट, ये समझना है ध्यान। यानी एक एडजेक्टिव का एक आर्टिकल का टारगेट एडजेक्टिव नहीं होता है बल्कि नाउन होता है। लेकिन हम एक एडजेक्टिव के साथ
आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं उसी एडजेक्टिव को प्लूरल नाउन बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, पहले इसको समझते हैं। जैसे द पुअर, द रिच, द ऑनेस्ट, द अनइन्फॉर्म्ड, द ब्लाइंड, द लेम, इन सब की मीनिंग है कि द पुअर पर्सन्स, द पुअर मेन, द पुअर पीपल, द रिच पर्सन्स, द रिच men, द रिच पीपल, राइट, द ब्लाइंड men, द ब्लाइंड पीपल, द ब्लाइंड पर्सन्स। द ऑनेस्ट अगर मैं कहूँ तो इसकी मीनिंग है द ऑनेस्ट इज इक्वल टू द ऑनेस्ट पर्सन्स, द ऑनेस्ट men, द ऑनेस्ट पीपल। लेकिन हम फिर भी नाउन को नहीं लिखते। ये एक प्रैक्टिस इंग्लिश की एक चलन है, ये एक तरीका है, यूसेज है, इस्तेमाल है, राइट। तो ऑनेस्ट वर्ड एक एडजेक्टिव वर्ड है नॉर्मली, लेकिन हमने इस ऑनेस्ट से पहले द का इस्तेमाल किया और हमने द ऑनेस्ट को एक प्लूरल नाउन कंसिडर किया। अंग्रेज़ी के विद्वानों ने ऐसा कंसिडर किया, माना है, इसलिए हम ऐसा पढ़ते हैं। तो द प्लस रिच ये अब प्लूरल नाउन बन गया। यानी किसी एडजेक्टिव से पहले, ऐसे कुछ ही एडजेक्टिव्स हैं, सारे एडजेक्टिव्स के पहले ऐसी बात नहीं होती है, तो ऐसा कहिए कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके पहले अगर आप द लगा देंगे तो वो अब एडजेक्टिव्स नहीं रह जाएंगे, बल्कि वो अब प्लूरल नाउन बन जाएंगे, राइट। और इनके बाद फिर पर्सन्स, मैन, पीपल लिखना भी ज़रूरी नहीं। द रिच की खुद ब खुद मीनिंग है द रिच मैन, द रिच पीपल, द रिच पर्सन्स, काफ़ी है। तो हमने भी क्या समझा कि द का इस्तेमाल हमने एडजेक्टिव के साथ किया, लेकिन एडजेक्टिव के लिए नहीं किया। ध्यान से, एडजेक्टिव के साथ किया आर्टिकल का इस्तेमाल उसी एडजेक्टिव को प्लूरल नाउन बनाने के लिए। तो यही बात अभी इसमें लागू होगी कि आई एम अ 15 ईयर ओल्ड, तो 15 ईयर तो अब सही है। आ 15 ईयर ओल्ड, 15 हाइफन ईयर हाइफन ओल्ड ये भी लिख सकते हैं, या सिंपली 15 हाइफन ईयर विदाउट हाइफन ओल्ड, दोनों ही करेक्ट है। लेकिन ये यहाँ पर अभी एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल है, तो एडजेक्टिव के लिए तो हम आर्टिकल का इस्तेमाल करते नहीं हैं। तो चूँकि यहाँ पर एक आर्टिकल का इस्तेमाल है एडजेक्टिव से पहले, इसलिए दोनों ही सेंटेंस रॉन्ग है। लेकिन आर्टिकल आप हटा दें तब स्थिति देखिए क्या बनेगी। आई एम 15 ईयर ओल्ड और नीचे आई एम 15 ईयर्स ओल्ड, तो सेकेंड एक्सप्रेशन रॉन्ग है, फर्स्ट एक्सप्रेशन करेक्ट है। आई एम 15 ईयर ओल्ड, ए तो होगा नहीं, तो 15 ईयर ओल्ड ये अब करेक्ट है। क्यों? 15 और ईयर के बीच आपने हाइफन लिखा है। लिखने में अगर हम बात करें तो 15 ईयर ओल्ड करेक्ट है, और अभी लिखने के स्टाइल पर हम फोकस करें तो 15 ईयर्स ओल्ड गलत लिखा हुआ है, क्योंकि 15 ईयर यहाँ पर एक हाइफनेटेड एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है। हाइफनेटेड एडजेक्टिव प्लूरल नहीं बनाए जाते। हाँ, अगर आप ऐसा बोलते हैं आई एम 15 ईयर ओल्ड, या बोलते हैं आई एम 15 ईयर्स ओल्ड, दोनों ही करेक्ट है, राइट। दोनों ही क्यों करेक्ट है? क्योंकि 15 ईयर ओल्ड को आपने हाइफनेटेड समझ कर बोला है और 15 ईयर्स ओल्ड को आपने बिना हाइफन के बोला है, इसलिए बोलने में तो दोनों ही स्टाइल करेक्ट है। समझ रहे हैं आप ध्यान से? बहुत इंटरेस्टिंग है। एसएससी के एग्जामिनेशन में इस एरिया से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, पूछा ही जाता है, निश्चिंत रहिए। आपको फिर एनडीए के क्वेश्चंस में ऐसी बातें दिख सकती हैं, एमटीएस के एग्जामिनेशन में दिख सकती हैं ऐसी बातें, कोई क्लर्कियल एग्जामिनेशन है, क्लर्क का एग्जामिनेशन, उसमें दिख सकता है, राइट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आइए नेक्स्ट हम कुछ एक्सप्रेशंस की तरफ बढ़ते हैं और इसे हम समझते हैं ध्यान से। इट इज़ अ 2 बेड रूम। कमाल की बात, 2 बेड को आप दिमाग से हटा दीजिए, क्या बचता है? इट इज़ अ रूम, तो सही है, रूम एक ही है। लेकिन अब रूम के बारे में कुछ विशेष जानकारी हमें मिली, कुछ विशेष बात पता चली, और विशेष बात एक विशेषण बताता है। तो यहाँ पर पता चला कि रूम तो है, लेकिन रूम 2 बेड वाला है, यानी रूम में, कमरे में 2 बेड लगे हुए हैं, राइट। तो रूम के बारे में एक एक्स्ट्रा बात पता चली कि नहीं, कि 2 बेड वाला रूम। ओह अच्छा, 2 बेड वाला रूम, तो एक्स्ट्रा बात पता चली, राइट। तो यहाँ पर 2 बेड एक हाइफिनेटेड एडजेक्टिव है जो कि रूम को मॉडिफाई कर रहा है, रूम के बारे में आपको विशेष बात बता रहा है, रूम जैसे नाउन को क्वालिफाई कर रहा है ये आकर,
और क्वालिफाइंग वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाते हैं। चूँकि ये हाइफिनेटेड एडजेक्टिव है हम इसे प्लूरल नहीं बनाएंगे, राइट। क्या कहा हमने कि चूँकि ये एक एडजेक्टिव है इसलिए हम इसे प्लूरल नहीं बनाएंगे, क्योंकि एक एडजेक्टिव नॉर्मली प्लूरल नहीं बनता है, ठीक। लेकिन बात हैरत की ये है कि टू वर्ड का इस्तेमाल है जो कि प्लूरल वर्ड है। प्लूरल के बाद फिर भी हम बेड्स नहीं लिख रहा है, बेड लिख रहा है। कारण वही पुराना अपना कि एडजेक्टिव की तरह एक्ट हो रहा है, एडजेक्टिव प्लूरल नहीं बनाए जाएंगे, भले ही उसमें एक प्लूरल नंबर का इस्तेमाल हुआ हो और प्लूरल नंबर के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर ही होना है। तो इट इज़ अ टू बेड्स रूम, ये गलत है क्योंकि एडजेक्टिव को हम प्लूरल नहीं कर सकते। नेक्स्ट, इट इज़ अ टू बेड रूम्स, इट इज़ अ टू बेड्स रूम्स। टू बेड्स तो पहले यहीं छट गया, लॉजिक सेम है। लेकिन इट इज़ अ टू बेड रूम्स, टू बेड तो हमने ठीक ही लिखा है, फिर एरर क्या है, तो रूम्स लिख दिया है हमने। टू बेड को दिमाग से हटाइए, सेंटेंस बचता है इट इज़ अ रूम्स, ये पॉसिबल है। इट इज़ अ पेन्स बोलते हैं आप या इट इज़ अ पेन बोलते हैं, इट इज़ अ बुक्स बोलते हैं या इट इज़ अ बुक बोलते हैं। तो ए एडजेक्टिव ए आर्टिकल के बाद हम सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल करते हैं, तो इट इज़ अ रूम्स तो नहीं होगा, तो रूम्स में एरर है। टू बेड तो ये एक्सप्रेशन करेक्ट है, इसलिए यहाँ पर दोनों ही सेंटेंस रॉन्ग है। आइए नीचे देखते हैं, दीज आर टू बेड रूम्स, दीज आर टू बेड रूम। गौर से समझिएगा, यहाँ पर हमने क्या कहा, ना तो हमने ए की बात की है ना तो 2 3 4 5 कुछ कि रूम्स कितने हैं, कई हैं। टू बेड इस एक्सप्रेशन को हटाइए दिमाग से, बचता क्या है, दीज आर रूम्स, ये सभी कमरे हैं। बात तो ठीक है, दीज का इस्तेमाल किया तो प्लूरल नंबर में रूम होंगे, यानी कि रूम ज़्यादा होंगे तभी तो आप दीज का इस्तेमाल कर रहे हो। तो दीज आर रूम्स, लेकिन अब रूम्स हैं कैसे, इनके बारे में विशेष जानकारी देनी है। तो इसके पहले हमने लिख दिया टू बेड, यानी कि दो बेड वाले सभी यहाँ से वहाँ तक कमरे लगे हुए हैं, टू बेड वाले कमरे हैं। सपोज़ दो स्टूडेंट आते हैं, दोनों दोस्त ही हैं, एक ही कमरे में शिफ्ट होते हैं और दो बेड लगे हुए हैं, तो कमरे की विशेषता हमें पता चली कि इसमें दो बेड लगे हुए हैं। सो टू बेड रूम, लेकिन टू बेडरूम्स बोलने का भी अंतर है, इसको ध्यान में रखेंगे आप। तो यहाँ पर देयर आर टू बेड रूम्स, अब आप टू बेड को बोल दें, कमरे कैसे हैं तो दो बेड वाले हैं, तो टू बेड्स होगा नहीं, तो इसलिए नीचे अगर हम टू बेड्स भी लिखते तो रॉन्ग होता। लेकिन दूसरा एक्सप्रेशन देखिए क्या है, दीज आर टू बेड रूम, गलत है क्योंकि दीज का इस्तेमाल किया हमने, दीज के साथ तो नाउन आगे प्लूरल होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमरे होंगे तभी तो हम दीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, और दीज के साथ हमने रूम लिख दिया है जो कि सरासर गलत है। दीज प्लूरल प्रोनाउन है तो नाउन भी यानी कि रूम भी प्लूरल होगा, इसे आप ध्यान से समझिए। नेक्स्ट नीचे, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब है दीज आर टू बेडरूम्स एंड दीज आर टू बेडरूम, तो टू के बाद नाउन तो प्लूरल होगा, तो बेडरूम कितने, यहाँ पर दो बेड वाले रूम नहीं है बल्कि दो बेडरूम्स हैं, दो सोने वाले कमरे हैं, राइट। तो टू एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल है, और जब सिंपली टू एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल है तो इसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल होगा। टू बुक्स, टू पेन्स, टू स्कूल्स, टू टीचर्स, तो इसी तरह टू बेडरूम्स करेक्ट है। लेकिन टू बेडरूम बोलेंगे क्या आप, नहीं, टू के बाद बेडरूम सिंगुलर नहीं इस्तेमाल होगा, इसलिए यहाँ पर दीज आर टू बेडरूम ये गलत है। नेक्स्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ऐसे क्वेश्चंस देखे जाते हैं इसी तरह के जो अभी लिखे हुए हैं स्टेटमेंट, इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एसएससी के एग्जामिनेशन में देखे जाते हैं, समझिए इसे ध्यान से। ही गेव मी अ 5 रुपी कॉइन, ही गेव मी अ 5 रुपीज़ कॉइन, यहीं पर ये कट गया क्योंकि हाइफिनेटेड एडजेक्टिव 5 रुपीज़ होगा ही नहीं, हाइफिनेटेड एडजेक्टिव प्लूरल नहीं बनाए जाते, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट यहीं पर रॉन्ग है। अब आपको लगेगा कि 5 रुपीज़ ठीक है, हाइफन डालने के बाद तो ये गलत हो रहा है ना, हाइफन को हटा देते हैं, और 5 के बाद तो रुपीज़ सही है, तो हम ऐसा कह दें ही गेव मी अ 5 रुपीज़ कॉइन, ये भी गलत है क्योंकि तब हम कॉइन के बारे में विशेषता नहीं बता पा रहे हैं, तब सिंपली हम रुपीज़ के बारे में जानकारी एक्स्ट्रा दे रहे हैं कि रुपीज़ कितने हैं तो 5 रुपये हैं,
तो ऐसा कहना गलत है, समझिए ऊपर से। ही गेव मी अ 5 रुपी कॉइन। 5 रुपी जैसे एक्सप्रेशन को डिलीट कर दीजिए दिमाग से, क्या बचता है? ही गेव मी अ कॉइन, उसने मुझे एक सिक्का दिया। अब वो सिक्का 5 रुपए के वैल्यू वाला था। तो यही तो विशेष बात हमें पता चली कि सिक्का कितने का वैल्यू वाला था, तो 5 रुपए जैसे बराबर के वैल्यू वाला था। तो अब इसलिए हम कहेंगे इसको इंसर्ट करके, ही गेव मी अ 5 रुपी कॉइन। कॉइन की क्वालिफिकेशन, कॉइन की विशेषता बताने के लिए 5 रुपी ये वर्ड आ रहा है, तो कॉइन के लिए एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होगा। और एडजेक्टिव यहाँ पर हाइफिनेटेड भी है। हाइफिनेटेड एडजेक्टिव को हम प्लूरल नहीं बनाते, भले ही उस एडजेक्टिव में एक प्लूरल नंबर का इस्तेमाल हुआ हो, फिर भी उसके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर ही होगा, क्योंकि ये एक एडजेक्टिव की तरह एक्ट करते हैं। ये एक एक्सप्रेशन जो एडजेक्टिव की तरह एक्ट करने वाले हैं, और एडजेक्टिव को हम प्लूरल नहीं बनाते, इसलिए यहाँ पर 5 रुपीज़ नहीं होगा। एंड द नेक्स्ट इज़ वेरी सिंपल। अगर आपने 5 को ही एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किया है तो जाहिर सी बात है इसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल होगा। तो इसलिए ही गेव मी 5 रुपीज़, उसने मुझे 5 रुपए दिए हैं। अगर मैं ऐसा कह दूँ अब इसे, ही गेव मी 5 रुपी, तो ये सरासर गलत है। क्यों? ही गेव मी 5, 5 एक प्लूरल नंबर है, एडजेक्टिव भी है, तो प्लूरल नंबर के बाद प्लूरल नाउन, और हमने रुपी का इस्तेमाल कर दिया जो कि सिंगुलर है, तो यहाँ पर यह गलत है। थैंक यू सो मच फॉर योर सो मच प्रीशियस टाइम। बस जुड़े रहिए, इंग्लिश देखते रहिए।